नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे विशेष अभियान के बारे में बताने जा रहे हैं जो न सिर्फ बेजुबान जानवरों की जान बचा रहा है, बल्कि समाज के लिए एक प्रेरणा भी बन रहा है। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से उनके अनुयायी मध्य प्रदेश के शाजापुर एस अभियान के तहत रात के समय सड़कों पर घूम रही गायों के गले में रेडियम पट्टियां बांध रहे हैं। इसका मकसद है रात के अंधेरे में इन पट्टियों की चमक से गाड़ी चलाने वालों को सतर्क करना और गायों को दुर्घटनाओं से बचाना। आइए इस नेक पहल के पीछे की सोच और इसके प्रभाव को करीब से समझते हैं। नमस्कार दर्शकों, आज जो है एसए न्यूज़ की टीम मध्य प्रदेश के शाजापुर में उपस्थित थी, जहां पर हमारे साथ कुछ लोग जो एक समाज सेवाकार, एक सामाजिक कार्यकर्ता जिनको हम कह सकते हैं, जो लोग आज गाय और गौ माता की सेवा करने के लिए आज उपस्थित थे। इन लोगों के माध्यम से गाय की सेवा की गई है। जो गाय की सेवा की गई है, कहीं ना कहीं गाय हमारी जो है भारतीय संस्कृति की धरोहर है। गाय को हिंदू धर्म में गौ माता का भी दर्जा दिया गया है। आज इन लोगों के माध्यम से जो कार्य किया गया है, वास्तविकता में बहुत ही सराहनीय काम है। इन लोगों ने जो ये कार्य किया है, इनको ये जो प्रेरणा है ये कहाँ से मिली, इसके पीछे करने का उद्देश्य क्या है, वो भी जो यहाँ पर लोग उपस्थित हैं हम उनका विचार जानना चाहेंगे। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर, जैसे कि आपने जो सेवा करी है, इसके पीछे आपका उद्देश्य और आपकी इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? जी, गाय एक बहुत उत्तम उच्च क्वालिटी का जो है कि क्वालिटी का एक जीव है। उस जीव को उसकी सेवा के लिए, उसकी रक्षा के लिए हमको हमारे सद्गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार, उनके ज्ञान आधार से आज हम यहाँ पर सुजालपुर में आए हुए हैं और उस गाय माता की सेवा कर रहे हैं। उस गाय माता की सेवा करने के लिए, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत हैं जिन्होंने गाय माता की करुणा और उसके जो दिल की जो पुकार है उसको सुना, और उसके लिए करुणामयी संत रामपाल जी महाराज जी आज बने हैं और उन्होंने ही हमको ये प्रेरणा दी है। और गौ माता की सेवा करना आज के समय में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप देखते हो आए दिन गौ माता की रेलवे स्टेशनों पर या कहीं रास्ते पे कहीं पर भी एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उसका कारण ये है कि गाय के गले में अगर रेडियम रहेगा तो अंधेरे में भी गाय के गले में रेडियम चमकेगा। उसको चमकने से क्या है कि दूर से ही व्यक्ति को आभास हो जाएगा कि आगे कोई जानवर है। तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में उस जीव की रक्षा हो सकती है। तो हम ये चाहते हैं कि इस गौ माता की सेवा हम करें और सब मिलके करें। इससे क्या होगा कि हमारे हिंदू संस्कृति में गौ माता को, गाय को माँ का दर्जा दिया गया है और हमारा ये कर्तव्य है कि हम माँ की सेवा करें। और ये प्रेरणा हमारे सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी ने हमको दी है। ऐसे उच्च कोटि के संत के द्वारा हम ये प्रेरणा लेकर गौ माता की सेवा कर रहे हैं। आज आधुनिकता के दौर में जहाँ व्यक्ति को अपने कामों से फुर्सत नहीं है, पर जो टीम है एक जो देवदूत के रूप में यहाँ पर उतरी हुई है, आज एक सामाजिक कार्य करने के लिए जो इनके अंदर एक करुणा का भाव है, कहीं ना कहीं वो देखने को मिलता है। तो इस विषय पर जो हमारे साथ जो टीम के मेन लीडर हैं वो भी जुड़ चुके हैं, जिनकी टीम पूरे शाजापुर क्षेत्र में कार्य करती है। पूरे शाजापुर क्षेत्र में जो गाय की सुरक्षा के लिए जो टीम इन्होंने बनाई है, उसके विषय में इनकी क्या रूपरेखा है वो भी हम सर से जानना चाहेंगे। नमस्कार सर। जी नमस्कार। जी सर, हमारे दर्शकों को बताएं, जो आपके अंदर एक करुणा का भाव एक गाय के प्रति आया है, ये कहाँ से इसकी प्रेरणा और ये उपज कहाँ से आपके अंदर आई है? जी, मैं बताना चाहता हूँ, ये सब है ना हमको संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हुई है, संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से हुई है। और आज जैसे कि विषु है गाय का, तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये सब प्रेरणा भी हमको संत रामपाल जी महाराज जी से मिली हुई है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने ही हमको मतलब मानवता क्या होती है, इंसान का काम क्या है। जैसे कि सब लोग कहते हैं कि गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं हमको, और एक तरफ लोग वहीं उसका मांस खाते हैं। तो ये कहाँ गया, मतलब ये एक मेंटेलिटी है लोगों का। आधे लोग तो इसको गाय माता कहते हैं और आधे लोग इसका मांस खाते हैं। तो वो भी तो मानव है। ऐसे दुष्ट व्यक्ति को इस धरती पे जन्म लेने की जरूरत नहीं है, मतलब। और गाय के को माता मानने के लिए वास्तविकता गाय दूध देती है ना, दूध का हम सेवन करते हैं। तो एक माँ का काम है मतलब बच्चे की मतलब उसको आहार देना। ये गाय, इसलिए हम गाय को माता कहते हैं, है ना। इस प्रत्येक व्यक्ति से हम मतलब ये मतलब उम्मीद करते हैं कि गाय को जब जिसका हम दूध पीते हैं वो हमारी माँ हो गई, तो फिर उसके साथ हम है ना मतलब ऐसा बर्ताव क्यों करें कि जिससे उसके ऊपर गाड़ी चढ़ जाए, रोड पे चढ़ जाए, या गाय भूखे मरे। ऐसी कंडीशन नहीं होना चाहिए। ये हमारे लिए दुर्भाग्य का विषय है। नमस्कार सर। सर, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि जो लोग हैं आज गौ माता की सेवा, गाय को एक माँ माना गया है,
वो सेवा करने के लिए आए हुए हैं, उनके गले में रिफ्लेक्टिव बेल्ट बांध रहे हैं, तो इनके प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा है सर? सर बहुत बढ़िया दृष्टिकोण है। अभी बारिश के कारण क्या है कि खेतों में पानी होने के कारण सारी गाय रोड पे आके बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम, टक्कर होना, गायों का मरना, गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, भारी नुकसान होता है। उससे बहुत सुविधा होती है कि बेल्ट दूर से दिख जाते हैं, तो वाहन चालक क्या है गाय को देख के साइड से निकल जाता है, गाय बच जाती है, गाड़ी वाला बच जाता है। बहुत फ़ायदा है इससे, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं ये लोग, बहुत बढ़िया। कहीं ना कहीं ये जो सेवा कर रहे हैं दुर्घटना की से रोकथाम होगी? बहुत ज़्यादा रोकथाम होगी, पूरी तरह से नहीं कह सकते कि हो जाएगी, पर 90% रोक लग जाएगी इस पर। गाय भी सुरक्षित रहेगी, इंसान भी सुरक्षित रहेंगे, दोनों अच्छे रहेंगे। सर जैसे कि आपने देखा होगा ये कुछ लोग आए हुए हैं यहाँ पर गौ माता की सेवा करने के लिए। भारतीय संस्कृति में गाय को गौ माता माना गया है, तो ये लोग सेवा करें, इनके प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है सर? देखिए, गाय तो हमारी गौ माता है। हिंदू संस्कृति में इसको ऐसा बताया गया है कि हमारे धर्म शास्त्रों में भी लिखा है कि 33 करोड़ देवता जो है गाय में निवास करते हैं, और हमारे भगवान श्री कृष्ण ने तो स्वयं गाय की पूजा की है। अगर द्वापर युग में देखो तो नंद बाबा के जो है घर 9 लाख गायें थी। आज उनको संरक्षण और उनको सहारा की ज़रूरत है। ये बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि इससे कभी गाय के जो गले में ये रहेगा और रात के अंधेरे में भी वो दूर से दिखेगी, जैसे रोड पे वो बैठती है, तो कभी एक्सीडेंट, किसी जान माल की भी हानि नहीं होगी। इस प्रकार का ये उद्देश्य आपका बहुत सराहनीय है। हम बहुत सब लोग धन्यवाद देते हैं आप सिद्धेश्वर मानस मंडल की ओर से। मैं कृष्णमोहन यादव आपको जो है सार हृदय से और हमारे पूरे मंडल की ओर से आपको सभी पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा। नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज़ की टीम आपके सामने एक सराहनीय काम को लेकर उपस्थित है। आज ऐसे न्यूज़ की जो टीम है मध्य प्रदेश के अकोदिया में उपस्थित है, जहां पर आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे कुछ लोग हैं जो एक समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं, जो लगातार जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं। ये लोग हैं लगातार जो जीवों के कल्याण से जुड़ी जो सेवा है, जीवों के प्रति जो दया का भाव है, ये लोग उसको समाज में स्थापित करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो हमारे साथ कुछ प्रधानगण भी है, उन प्रधानगण के क्या विचार है जो इस सेवा को अपनी आंखों से देख रहे हैं, जो इस सेवा के प्रति अपने कैसे विचार रखते हैं, जो लोग हैं उनके विचार भी हम आपके साथ साझा करवाएंगे, इनके प्रति वो कैसा अपना दृष्टिकोण रखते हैं। तो दर्शकों बने रहिए हमारी ऐसी न्यूज़ की टीम के साथ, हम पल पल की खबरें हैं जो आपको बताते रहेंगे। तो इसी कड़ी में हम आगे की ओर चलते हैं। आप देख पा रहे होंगे इनके हाथ में रेडियम पट्टियाँ साथ में लेकर आए हुए हैं गायों के गलों में बांधने के लिए, जिससे किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना घटे। इसी कड़ी में आज हमारे साथ एक सर हैं, उनका परिचय लेना चाहेंगे जो इस मुहिम को अपनी आंखों से देख रहे हैं। इसके बारे में उनके क्या विचार हैं हम सर से जानना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार भैया। नमस्कार जी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सर, ये कुछ लोग हैं जो एक जीव कल्याण के लिए, जीव के प्रति दया दिखाने के लिए, जीवों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर आए हुए हैं। इसके बारे में सर आपके क्या विचार हैं? ये लोग जो काम कर रहे हैं, अभी 10-15 दिन पहले भी ये लोग रोड पे घूम रहे थे, यहीं से निकले थे, घूमते हुए मैंने देखा था इनको। उस दिन भी मैंने इनका काम देखा था, और आज फिर वापस देख रहा हूँ कि ये बेल्ट वगैरह गले में बांध रहे हैं गायों को, ताकि दुर्घटनाएं ना हो, ये लाइट से पहले ही दिख जाए। तो ये जो रामपाल जी महाराज साहब के सेवक जो इस देश में काम कर रहे हैं, मेरे पास वैसे कोई नया शब्द बनाना पड़ेगा इसकी तारीफ में या इस बारे में बोलने के लिए। कोई शब्द नहीं, धन्यवाद या शुक्रिया या प्रणाम, ये शब्द फीके हैं। जो काम कर रहे हैं रामपाल जी महाराज साहब, मैं तो ये कहूँगा कि मेरे पास शब्द नहीं है कि इस देश जैसे कि आप देख पा रहे होंगे सर, लगातार जो संत रामपाल जी महाराज है समाज में जनहित के कार्य करते आ रहे हैं, तो ऐसा जो आप उनके प्रति कैसा दृष्टिकोण रखते हैं? समाज को, उनको समाज के सामने उनको किस तरह से प्रेस करेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी को जो ये कार्य कर रहे हैं जनहित के? मैं इसके बारे में ये चाहूँगा कि आपके माध्यम से ये बात देश में कुछ बुद्धिजीवी वर्गों के पास भी पहुँचे। और जो सनातन की बात करते हैं, आज धार्मिक बहुत ज़्यादा चल रहा है हिंदू मुसलमानवाद, उसके बीच में भी एक बात मैं कहना चाहूँगा कि शायद कुछ लोगों को बैठ करके जो उच्च हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म की बात करते हैं, उन लोगों को बैठ करके मंथन करना चाहिए। उस मंथन में जो बात निकल के आएगी वो आएगी कि मुझे ये कहने में कोई अतिशयोक्ति और कोई झिझक नहीं है कि अगर हिंदुस्तान में सनातन धर्म के हित में और गरीबों के हित में और इस राष्ट्र के हित में अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है,
तो मैं ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी, आज बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं, हम भी उसी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं सभी, लेकिन मैं ये कहूँगा कि रामपाल जी महाराज से अच्छा काम इस देश में आज की तारीख में ना तो कोई राजनीतिक गुरु कर रहा है, ना कोई धार्मिक गुरु कर रहा है। अगर 10% इस देश में जो अपने आप को गुरु कहते हैं लोग, जो रामपाल जी महाराज के स्तर के हैं, जैसे बहुत सारे हैं, अगर वो 10% गुरु भी रामपाल जी महाराज के रास्ते पे चल जाए और इस बारे में विचार कर ले, तो मैं एक बात गारंटी से कह सकता हूँ कि सनातन धर्म का वही स्वरूप देखने को हमें मिल जाएगा जो कबीर साहब का सपना था, मीराबाई का सपना था। जैसे कि सर आपने आदि सनातन धर्म की बात करी, तो जो ये लोग कार्य कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी, क्या इसके माध्यम से पूरा राष्ट्र, पूरा अखंड भारत सनातन धर्म से जुड़ेगा? संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है। मैं डंके की चोट एक बात कह सकता हूँ कि रामपाल जी महाराज साहब से अच्छा कोई भी संत आज काम नहीं कर रहा है। सब संत काम कर रहे हैं, सबकी एक लाइन है, सबने एक लाइन बना रखी, कोई प्रवचन के माध्यम से अपनी कोटि भर रहा है, कोई किस माध्यम से अपना वो कर रहा है, लेकिन रामपाल जी महाराज साहब इस देश की कमजोर कड़ी क्या है, इस देश में सनातन में क्या विघटन है, वो सारी कड़ी को पकड़ के और एक सच्चाई को पकड़ के सारे समाज का, सर्व समाज का उत्थान हो, सब लोग जागृत हो, अंधविश्वास से दूर हटे, कुरीतियों से दूर हटे। मतलब कहने कि हिंदुस्तान की सरकार और सारे हिंदुस्तान के जो गुरु बन रहे, हिंदुस्तान सनातन धर्म के रक्षक बन रहे, उन सबको भी अगर मिला लिया जाए और सरकार को भी अगर मिला लिया जाए, तो मेरी नज़र में 5% भी इस राष्ट्र के लिए वो लोग काम नहीं कर रहे हैं जो रामपाल जी महाराज के लोग और रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। सर, जैसा कि मीडिया में देखने और सुनने में आता है कि संत रामपाल जी महाराज जी को हिंदू विरोधी बताया जाता है, इसके बारे में आपके क्या विचार है? ये दुर्भाग्य है, ये आज इस देश का दुर्भाग्य और सनातन का दुर्भाग्य आज का नहीं है, ये सदियों से दुर्भाग्य रहा है। कि जैसे कहते हैं ना कभी कभी कि जैसे बिच्छू अगर पानी में डूबता है तो उसे निकालने जाओ तो वो डंक मारता है, वही परिस्थिति आज इस सनातन की है। इस सनातन को जो भी बचाने आए आज तक, हमेशा उनने इसको डंक मारा है, लेकिन उस डंक में वो दोषी नहीं है। उस डंक में मनुवाद की व्यवस्था है, उस डंक में हमारी जातिवाद की व्यवस्था है, उस डंक में राजनीति की व्यवस्था है। जो भी धर्म के लिए या सनातन के लिए अच्छा काम करने के लिए गुरु हुए, हमने देखा है कि सदियों से उन गुरुओं को दफन कर दिया गया है। उसमें साजिश अन्य धर्मों की भी रही है। जो सनातन के लिए अच्छा काम हो रहा है, व्यवस्थित काम हो रहा है, उसे असफल करना उन्होंने पूरी ताकत लगाई है दूसरे लोगों ने, और उसे असफल किया है। मैं क्षण एक ही बात आपको बताना चाहता हूँ, पूरे सार की बात बताना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज एक तरफ है इस देश के लिए, सनातन धर्म के लिए, और बाकी सारे लोग जो कर रहे हैं वो एक भी कहीं इनके पीछे भी नज़र नहीं आते हैं। गरीबों के हित में हो, देश में हो रहे भ्रष्टाचार के हित में हो, नशा मुक्ति के लिए हो, या अन्य किसी भी चीज़ के लिए चले जाइए आप। सर, आपको क्या लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में भारत फिर से विश्व गुरु बन सकता है? हाँ, अगर इस देश की सरकार और इस देश के सनातन के ठेकेदार, मैं सनातन के ठेकेदारों से कहूँगा कि सनातन के ठेकेदारों, आपने इस सनातन को समाप्त कर दिया है। 11 राज्यों में आज आप अल्पसंख्यक, आपकी नीतियों के कारण, आपकी मनुवाद के कारण 11 राज्यों में आप सिमट के खत्म हो चुके हो, कुछ एक राज्य बचे हैं। अगर आप चाहते हो कि सच्चा सनातन इस मुल्क में जीवित हो, तो मैं सनातन के ठेकेदारों से कहूँगा कि आप अपनी जिद, अपनी अकड़ को छोड़ करके और इस चीज़ को छोड़ करके कि रामपाल के कारण ये चीज़ें पैदा हो रही है कि हमारी ठेकेदारी बंद हो रही है। रामपाल जी से और कोई नाराज़गी नहीं इस देश की सरकार को और इस देश के मनुवादी ठेकेदारों को, उनको ये है कि उनकी दुकानें बंद हो रही है। रामपाल जी महाराज को हमने दिल्ली तक उनके कार्यक्रम देखा है। भाई साहब, आदमी कोई सी चीज़ है उसे थोड़ी बहुत देर के लिए दबा सकता है, गलत चीज़ को, लेकिन स्थायी रूप से नहीं दबा सकता है। लेकिन रामपाल जी महाराज के आज तक, जब तक काम शुरू हुए, आज तक कोई एक भी चीज़ ऐसी पकड़ी नहीं गई है जो उनके कार्यकर्ताओं में गलत हो। रामपाल जी महाराज को तो छोड़िए, पर उनके कार्यकर्ताओं को देख करके उनको नमन, उनको प्रणाम करने की इच्छा होती है कि भगवान, बिना राजा की सेना, रामपाल जी महाराज साहब को ठेकेदारों ने जेल में डाल रखा है, इस देश के सनातन के दुश्मनों ने जेल में डाल रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे हिंदुस्तान में उनका संगठन जो काम कर रहा है, उसे देख के ऐसा लगता है कि काश अगर लोग विचार कर ले, हिंदू धर्म के ठेकेदार, सनातन के ठेकेदार और सरकार विचार कर ले कि वास्तव में ये उचित है या अनुचित, तो मैं कहता हूँ इस देश का कायाकल्प होने में देर नहीं लगेगी। और इस देश का कायाकल्प मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में ही कायाकल्प होगा, अन्यथा नहीं होगा।
सर जैसे कि अगर हम सामाजिक हित के कार्यों की बात करें, संत रामपाल जी महाराज जो है दहेज मुक्त, नशा मुक्त और जगह जगहों पर ब्लड डोनेशन कार्य करते रहते हैं, तो अन्य संतों की तुलना में जो संत रामपाल जी महाराज जी के कार्य हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तुलना ही नहीं कर सकता। रामपाल जी महाराज साहब से किसी की तुलना नहीं हो सकती। मैं डंके की चोट कह रहा हूँ, मैं बकवास करना पसंद नहीं करता, मैं काम की बात और मुद्दे की बात करना पसंद करता हूँ कि आदमी बैठ जाए। तर्क तो हर चीज़ के निकलते हैं साहब, तर्कों से कोई दुनिया नहीं चलती है, सच्चाई से दुनिया चलती है। और सच्चाई ये है कि रामपाल जी महाराज के पीछे भी कोई संत नज़र नहीं आते हैं। कुछ संत काम कर रहे हैं, सनातन के हित में काम कर रहे हैं, तो उनको भी दबाने का प्रयास हो जाता है साहब। अनैतिक काम के खिलाफ, नशा मुक्ति के खिलाफ, दहेज के खिलाफ, जाति बंधन के खिलाफ, आप बता दीजिए कौन सी अच्छाई के लिए रामपाल जी महाराज साहब के सेवक काम नहीं कर रहे हैं। उसके बावजूद भी उन लोगों को लगता है कि ये सनातन के विरोधी। कितना बड़ा दुर्भाग्य, मैं कभी कभी सर पकड़ के बैठ जाता हूँ कि अगर रामपाल जी महाराज का संगठन सनातन के खिलाफ है तो फिर सनातन के पक्ष में क्या है। मैं तो बड़ा ताज्जुब करता हूँ कि वाह रे मेरे सनातन के लोगों, वाह रे मनुवादियों, तुमने क्या छोड़ा है। संत रामपाल जी महाराज आपके दृष्टिकोण से सनातन के हितैषी हैं? नहीं, हितैषी की बात छोड़िए साहब। संत रामपाल जी महाराज है तो सनातन है, संत रामपाल जी महाराज के लोग है तो सनातन है, बाकी तो दुकानदारी है। सनातन के नाम पे जैसे अन्य धर्मों में दुकानदारी चल रही है, जैसे सनातन के नाम पे दुकानदारी है। बाकी संत की बात करते हो अगर, तो संत तो रामपाल है, संत तो कबीर थे, संत तो मीरा थी, संत तो रैदास थे, संत तो सूरदास थे। बाकी तो ये दुकानदार है, ठेकेदार है। अब ये ठेकेदार इनको जिंदा रहने देंगे या नहीं रहने देंगे, ये तो समय बताएगा। मेरे हिसाब से संत रामपाल जी है तो सनातन सुरक्षित है और सनातन बहुत अच्छा बन के उभरेगा, विश्व गुरु बन के उभरेगा। विश्व गुरु अगर सनातन बन सकता है, हिंदुस्तान बन सकता है, तो रामपाल जी महाराज साहब के नेतृत्व में, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।